न्यूज़ 18 डिजिटल देख रहे हैं आप। मैं साजिद रसूल हूं और अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं एमएलए गुरेज़ नज़ीर गुरेज़ी साहब। मुख्तलिफ़ इशूज़ को लेकर के हम इनसे बात करेंगे। हाल ही में असम्बली में जिस तरह का हंगामा हुआ उस हवाले से भी बात करेंगे। और आज इन्होंने डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा के साथ एक मीटिंग ले ली, जो गुरेज़ में किशन गंगा प्रोजेक्ट में जो भी जिस तरह से कंपनसेशन के हवाले से उसमें बात उठी हैं। कई सारे लोग जिन्होंने अपनी ज़मीनें इस हवाले से दी थी लेकिन अभी तक वो कंपनसेशन उनको नहीं मिली है, उस ताल्लुक़ से भी पूछेंगे। पहले आपका खैर मकदम है सर, मुझे बताएं जिस तरह से आज आपने मीटिंग ले ली, क्या है इस हवाले से डिटेल्स? देखिए, बेसिकली पिछले कई सालों से जो कृष्ण गंगा बना गुरेज़ में, इसमें बहुत सारी ज़मीनें, जायदाद, प्रॉपर्टीज़, कल्चर सब कुछ खो के बेचारों ने अपनी मुल्क के लिए वहाँ एक डैम बनाया गया और 320 मेगावाट जो है पावर वो पूरे देश को मिल रहा है, पूरे मुल्क को मिल रहा है, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए कुछ नहीं हुआ। तो इस सिलसिले में मैंने दो चीज़ें कराई थी। एक तो मैंने कहा था लोकल जो है बिजली जो है वहाँ लोकल ही पैदा करके उनको दी जाए, जिसमें 2 मेगावाट का एक पावर प्रोजेक्ट बना। लेकिन दूसरा ये था कि हम पार्वती बेसिस पे इनको दे देंगे, एम्प्लॉयमेंट क्योंकि दे नहीं सकते। तो एम्प्लॉयमेंट में ये था कि हर घर से एक आदमी जो है जिनके पूरे फुली डैमेज्ड है, 60 साल के लिए जो उम्र होती है रिटायरमेंट की, उनको हम एज PDL हम उनको तनख्वाहें देंगे। बाद में मैंने उनको गवर्नमेंट ऑफ उसकी वक्त की गवर्नमेंट को कहा, मैंने कहा अगर हम ये देते हैं तो इसमें एक बड़ा झगड़ा उठेगा, क्योंकि बार बार फिर आज ये हुआ, आज बढ़ रहा है, आप वन टाइम ग्रांट दे दो। तो वन टाइम ग्रांट में उन्होंने ये किया था कि जिनकी फुली डैमेज्ड है उनको 60 साल के लिए, और जिनका 75% से अबव था उनको 6 साल के लिए, और जो 75% से नीचे था 50% से उनको 3 साल के लिए, मुझे यही याद है 18 महीने के लिए हम उनको कंपनसेट करेंगे, 36 महीने के लिए। तो अब उस सिलसिले में ये फाइल उन दिनों से चलती रही, बीच में 6-7 साल में उसमें कोई काम नहीं हुआ। तो आज पिछली बार मैंने डिवीजनल कमिश्नर साहब से कहा था, गुजारिश की थी, तो उसने एक मीटिंग ले ली थी इसमें, और उसमें कुछ जब मैंने उससे बात की तो उन्होंने कुछ इशूज़ उठाए थे। कहा मैंने वो DC को भेजा है और DC को 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो फाइल भेजने के लिए कहा है। तो आज इस सिलसिले में DC साहब से मैंने मीटिंग की और उसमें जो खामियाँ थी या वगैरह थी, तो जो इशूज़ उन्होंने उठाए थे उसको रेक्टिफाई करके वापस भेज रहे हैं। और डिविजनल कमिश्नर साहब सेक्रेटरीट भेजेगा, सेक्रेटरीट में फिर चीफ सेक्रेटरी की सदारत में फाइनेंशियल कमिश्नर जो है फाइनेंस, रेवेन्यू, लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स, वो कमेटी बैठेगी और उस पर जो है बातचीत होगी और उसको फिर अप्रूव करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा जाएगा फॉर NHPC को, और NHPC पावर मिनिस्ट्री को लिख के वो फंड्स वागुजार कराएंगे, और ताकि उन बेचारों को जो कसमपुरसी की हालत में जिनकी ज़मीनें गई, मकान गए, या जिनके मकान नहीं गए ज़मीनें भी गई, तो एग्रीकल्चर लैंड गई, तो उनको उतना मुआवजा नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। तो उस सिलसिले में मुझे उम्मीद है कि अगले 2-4 महीनों में ये मसला तय होगा और उन लोगों को बेचारों को जो है वो कंपनसेशन मिल गया। सर, जिस तरह से हाल ही में असम्बली में हंगामा हुआ वक्फ बिल को लेकर के, अपोजिशन जमातें ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको होने नहीं दे रहे हैं, असल मुद्दों पे वो बात नहीं कर रहे हैं। तो ये बल्कि वक्फ बिल को लेकर के ये पास भी हुई है पहले से ही, लेकिन उस पर हंगामा कर रहे हैं, असल मुद्दों से गुरेज कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? असल मुद्दा क्या है? असल मुद्दा पहले मेरा मज़हब है, उसके बाद तमाम मुद्दे हैं। तो असल मुद्दा हमारा मज़हब है, वो हमारे मज़हब में इंटरफेयर कर रहे हैं। देखिए, बहुत सारे यहाँ श्राइन बोर्ड बड़े हैं, हमने बनाया, हुकूमत हमारी जब थी श्राइन बोर्ड बना, हमने कहा गवर्नमेंट क्यों देखे, अगर हिंदू का वह स्थान है तो हिंदू लोग फैसला करेंगे उसमें कब जाना है, कब नहीं जाना है, वहाँ क्या बनाना चाहिए, क्या बनना चाहिए, भंडारा कब लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, गवर्नमेंट का कोई दखल नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से अगर आप आज मुसलमानों का खैरखा बन के कह रहे हो कि मुसलमानों की प्रॉपर्टीज़ इसमें चली गई वगैरह, यार मुसलमान फैसला करेंगे। देखो, गवर्नमेंट को जो वोट मिलता है वो मज़हब के नाम पे नहीं मिलता है कि तुम हमारे मज़हब की रखवाली करो तब वोट देंगे, तुम हमारे वो पानी, बिजली, रोज़गार, सड़क के लिए वोट देते, सेहत के लिए वोट देते। अगर हम वो छोड़ के उन मुद्दों पे आ जाए जिस मुद्दे का आपके साथ कोई व्यवस्था नहीं, आपका मज़हब आपके लिए मुबारक, मेरा मज़हब मेरे लिए मुबारक, आप नमाज़ पढ़े ना पढ़े वो आपका काम है, आप मस्जिद कहाँ बनाएं ये आपका काम है, आप मस्जिद की प्रॉपर्टी को कहाँ रखें, किसको दें, आपका काम है।
मैं कल कहूँगा नहीं जी ये जो है फलानी मंदिर जो है वहाँ चढ़ावा ठीक से नहीं चढ़ रहा है, इसकी रखवाली के लिए मुझे रखो, मैं ठीक इंतज़ाम करूँगा। यार मैं कौन होता हूँ और उसकी रखवाली के पृष्ठ से? मज़हब चलाने के लिए मौलवी है, मज़हब चलाने के लिए ब्राह्मण लोग बैठे हैं, जो पादरी लोग बैठे हैं मंदिरों में, वो चलाएंगे। अगर हुकूमतें मज़हब चलाना शुरू करेंगी तो ये देश तरक्की नहीं करेगा। लीडर ऑफ अपोजिशन जो हैं सुनील शर्मा, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की मुनक़्क़द की। उनका ये कहना था कि जिस तरह से आपने भी कहा कि जो नारे असेंबली में लगे अल्लाह अकबर के नारे, ये बिल्कुल गैर आइनी है, लेजिस्लेटिव जहाद की टर्म उन्होंने यूज़ की। आप वो एक वक्त था जब इन्होंने शुरू किया पार्लियामेंट में जय श्री राम कहने का, हालांकि वो गलत है। चाहे जय श्री राम हो, चाहे अल्लाह अकबर का नारा हो, असेंबली के अंदर नहीं देना चाहिए या पार्लियामेंट के अंदर नहीं देना चाहिए। लेकिन सुनील शर्मा साहब को हम पे उंगली उठाने से पहले उसको देखना चाहिए कि पार्लियामेंट में उन्होंने क्या क्या किया। जय श्री राम के नारे लगाए, हाँ, तो गलत बात है, सही बात है। असेंबली के अंदर, असेंबली में हमें पानी बिजली तो अगर सुनील शर्मा साहब को ये प्रॉब्लम हो रही है नारे तकबीर अल्लाह अकबर, तो उसको मोदी जी को कहना चाहिए था कि ये बिल मत लाओ यार, इसमें मज़हब की मुदाखलत है, हम क्यों इसमें मुदाखलत करें? हमको मज़हब के लिए नहीं बनाया गया है। हम मज़हब मेरा ज़ाती मामला है, मैं मस्जिद में जाऊँ, नमाज़ पढ़ूँ नहीं पढ़ूँ, कुरान पढ़ूँ नहीं पढ़ूँ, ये मेरा ज़ाती मामला है। तो असेंबली के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर जय श्री राम हो चाहे अल्लाह अकबर के नारे वो नहीं लगने चाहिए। बिल्कुल, आप एग्री करते हैं कि नहीं लगनी चाहिए। अच्छा, आखिर पे चूँकि आप गुरेज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल एक कटा हुआ एरिया है, हालांकि इस दफ़ा तो रोड पहले ही खुल गया, बहुत सारे मसाइल हैं। एक बांडीपुरा के हवाले से भी लोगों ये डिमांड कर रहे हैं कि हाईवे होना चाहिए था गुरेज़ से लेकर के बिल्कुल श्रीनगर से जो कनेक्ट करें, क्या कहेंगे उस हवाले? मैंने गवर्नमेंट ऑफ JNK से भी बात की और उनसे चिट्ठी लिखवाई, और मैंने एक चिट्ठी लिखी थी गडकरी साहब को, कल ही मुझे उसका जवाब मिला है कि मैंने वो जो है अपने जो महकमे को भेजा है ताकि वो एग्ज़ामिन करें क्या वो पैरामीटर्स में आती है नहीं आती हैं। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह बांडीपुरा, आप गुरेज़ की बात क्यों कर रहे हो? हमें बांडीपुरा के लिए नेशनल हाईवे नहीं है, हमें सुंबल तक नेशनल हाईवे, सुंबल से आगे कोई नेशनल हाईवे नहीं। तो बांडीपुरा भी एक डिस्ट्रिक्ट है, इसमें नेशनल हाईवे बननी चाहिए और साथ में गुरेज़ को भी जोड़ना चाहिए, क्योंकि अब टूरिज़्म आ रहा है अब। और दूसरा यह है, ये स्ट्रेटेजिक मामला है, बॉर्डर के नज़दीक रहते हैं लोग, कल इनको अपने ट्रुप्स मूव करने कैसे करेंगे? जब गाड़ी 4 घंटे 5 घंटे में पहुंच जाएगी इनकी गुरेज़, तब तक तो वो वाले अंदर आ चुके होंगे। तो हमारी मजबूरी है स्ट्रेटेजिकली भी उसको मजबूत करने की, नेशनल हाईवे बनाने की, और बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट होने की वजह से बांडीपुरा को एक सुंबल गुरेज़ जो है वो एक नेशनल हाईवे डिक्लेयर होना चाहिए। और उसमें मुझे उस चिट्ठी का जवाब मिला है कि हम उसमें काम कर रहे हैं और मैंने अपने महकमे को कि हो जाएगा इंशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। नज़ीर गुरेज़ी से हम बात करते हैं मुख्तलिफ इशूज़ को लेकर के, हमने बात की गुरेज़ के मसाइल को लेकर के, या डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा से जी इन्होंने मीटिंग ली, उस हवाले से भी उन्होंने कहा कि ये पुरुम्मीद हैं, जो फ़ाइल पड़ी हैं कंपनसेशन को लेकर के, ये तवक्को रखते हैं कि जल्द से जल्द वो मसला हल हो जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए बांडीपुरा से साजिद रसूल।